अब जरा मैं आपको बता दूं, कल योगी आदित्यनाथ ने जो मामला उठाया विधानसभा के अंदर, अयोध्या में मोईद खान नाम का नगर अध्यक्ष, भदरसा एक इलाका है वहां का नगर अध्यक्ष है मोईद खान, समाजवादी पार्टी का। इसकी तस्वीरें वगैरह सब निकल करके सामने आई। जो फैजाबाद से सांसद हैं अवधेश कुमार पासी, उनके साथ, जिनको राहुल गांधी और अखिलेश यादव अपने बीच में बैठाते हैं संसद में, अब माना जा रहा है कि उनके साथ ये व्यक्ति काम करता है। ये इसकी तस्वीर आई है। 12 साल की बच्ची के साथ आरोप है इसके ऊपर गैंग रेप करने का, सामूहिक बलात्कार अपने नौकर के साथ मिलकर। 2.5 महीने तक यह हैवानियत चलती रही। इन्होंने 12 साल की बच्ची के साथ ये बर्बरता की, उसका वीडियो बनाया, इस बात की पुष्टि हो गई, वीडियो बनाया उसका, वो बच्ची गर्भवती हो गई। उसके बाद जाके ये सारा मामला खुला। ये अवधेश पासी वो हैं जो लाल टोपी में बीच में बैठे हैं, उनके बगल में यही मोईद खान बैठा है, इसके नौकर का नाम है राजू खान। अब ये मामला बढ़ा। आज पीड़िता की जो मां है, बच्ची की मां, उन्होंने लखनऊ में जाकर के योगी आदित्यनाथ से मुलाकात की है। योगी आदित्यनाथ ने इनको भरोसा दिया है कि पूरी कार्रवाई होगी, कड़ी कार्रवाई होगी और इसको बख्शा किसी भी कीमत पर नहीं जाएगा। और ये अब योगी आदित्यनाथ खुलकर कह रहे हैं कि ये आदमी समाजवादी पार्टी अवधेश के सांसद अवधेश पासी का करीबी है। समाजवादी पार्टी क्या करेगी, इसके ऊपर क्या कार्रवाई करेगी, ये बताए, बाकी बातें छोड़ें। मामला इतना जघन्य है और इस पर यह बात तो सच है कि अभी तक कुछ कहने के लिए नहीं है समाजवादी पार्टी के पास। लेकिन हमने जाकर के बात की अवधेश पासी से, जिनकी तस्वीर मैंने आपको इनके साथ दिखाई थी। वो आ गया, अगर तुम्हें हम लोग दिखा सकते हैं क्या उसको, मुझे बता दीजिएगा। हाँ, तो अब वो मैं आपको सुनाता हूं, जरा उसको आप सुनिए। वो पार्लियामेंट चल रही तो वो दिल्ली में है। उनसे पूछा गया कि भाई इसके साथ आपकी तस्वीर निकली, ये आदमी, इसको आप जानते हैं क्या? सुनिए क्या बोले। जो आरोपी है बच्ची के बलात्कार का, वो आपका करीबी बताया जा रहा है, आप जानते हैं उसे? अरे सुनो भाई जी सर, प्लीज। आप जो है जी 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 ये बात जो पूछ रहे हो, जी मैं कल फैजाबाद अयोध्या जा रहा हूँ, जी जी जानकारी लूंगा कल। अरे भाई लेट मी शो। अवधेश जी, तस्वीरें भी देखिए, आपकी तस्वीरें। तस्वीरें तो आपके भी साथ है। तस्वीरें तो जब से हम जीत के आए हैं, ये देखिए ना आपके साथ। सुनिए, जब से हम जीत के आए हैं, हजारों हजार लोगों की तस्वीरें, देश के तमाम राज्यों के लोग आ रहे हैं, रोज फोटो लेते हैं। कोई कहता हमें यहाँ हाथ रख दो, कोई कहता सिर पर रख दो। अब आप भी आए हैं, आपके साथ भी मेरा फोटो हो रहा है। तो सुनिए, नो, नहीं जानते, सुनिए, क्योंकि सीएम का बयान आया है। अरे सीएम को तो देखो, ऐसा है, दिल्ली वाले परेशान किए हैं। एंड एट दैट टाइम माई ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर ऑफ उत्तर प्रदेश ही इज वेरी वेरी डिस्टर्ब। इसीलिए कल बोल गए हमें सम्मान मठ में मिलेगा। You can imagine my honorable Chief Minister of Uttar Pradesh to what extent he is disturbed now. जो he is disturbed now, अरे भाई, भगवान प्रभु श्री राम दिल्ली वालों को ऐसी बुद्धि दे कि हमारे चीफ मिनिस्टर को डिस्टर्ब। 12 साल की बच्ची है सर, 12 साल की बच्ची, देखो रेप हुआ है, गर्भवती हो गई। नो, राजू खान नहीं जानते। ऐसा है, सुनो, मैं जा रहा हूँ कल, फैजाबाद जा रहा हूँ। नहीं सर, किसी से सुनिए, आप जबरदस्ती पूछेंगे क्या? यू आर जर्नलिस्ट। एक महाराज जी भी आए थे, अयोध्या के बहुत बड़े हैं, सुन लो, बहुत बड़े संत हैं, बहुत बड़े संत अयोध्या के, उनका पूरे दुनिया में चलता है। उन्होंने आशीर्वाद देने आए थे, 2 घंटा रहे, पूजा पाठ किया, और उन्होंने एक चीज कहा कि आज आप कुछ न बोलिए, सीधे हाउस जाइए, और हाउस में अगर कोई, सुन लो भाई, सुन लो, हाउस में जो बोलना है हाउस में बोलिए, और आशीर्वाद दिए। आप लोगों को भी आशीर्वाद हम दिलाएंगे। बयान दे रहे, सीएम से बड़ा तो कुछ नहीं होता। सीएम तो परेशान है। सीएम के पास, मेरे पास दवा नहीं है। सीएम की दवाई तो भैया केंद्र वालों। अच्छा, पुलिस से कोई बात हुई है, पीड़ित से कोई बात हुई है? अभी नहीं, नो, मैं जा रहा हूँ, लेट मी से, मैं जा रहा हूँ, तब उसके बाद लौट के बात।
इतनी देर आपने बातचीत सुनी अवधेश पासी जी की, मैं आपको अंदर से अपने अनुभव से बता सकता हूँ। आदमी जब अंदर से हिला हुआ होता है ना, उसके सारे लक्षण दिख रहे थे अवधेश जी में, सारे के सारे। बोलना क्या है मालूम नहीं है, जवाब क्या देना है मालूम नहीं है। ये मोहित खान को ये जानते हैं कि नहीं जानते, मैं क्लेम नहीं करता हूं, लेकिन उनके पास उत्तर एक नहीं था। संत ने मुझे मना किया है, आज कुछ मत बोलिएगा। 2.5 मिनट तक 3 मिनट तक सब बोलने के बाद, बल्कि ज्यादा बोला होगा तो थोड़ा काट के आपको दिखाया है, कह रहे मुझे संत हैं बड़े पहुंचे हुए, दुनिया में उनकी चलती है, उन्होंने मना किया है, कुछ मत बोलिएगा, सीधे हाउस जाइएगा। इतना मानते हैं उनकी, बताइए। उन्होंने नहीं बताया कि वो बलात्कारी को मत रखना अपने साथ नजदीक में, पासी जी को। बहरहाल अभी योगी जी इज अ डिस्टर्ब्ड मैन। देखिए, मुझे तो ये देखने के बाद सचमुच थोड़ा सा शर्मसार भी मैं महसूस कर रहा हूँ, क्योंकि एक तो मैं खुद भी अवध का हूँ, ठीक है, हम लोग प्रतापगढ़ के हैं लेकिन अवध के हैं। ये फैजाबाद लोकसभा सीट से सांसद हैं। कोई कॉमेडियन, कोई सोशल मीडिया पर कुछ थोड़ा सा लाइक रिपोस्ट से पैसे कमाने वाले लोग, उनके लिए हास्य का विषय हो सकता है कल को मेरा भी ये वीडियो निकालें इंडिया टीवी पर, कहें कहानी कुर्सी की में हर्षवर्धन त्रिपाठी भी रो रहा था। लेकिन मैं सच कहूं तो ये सचमुच रोने जैसी स्थिति है कि फैजाबाद अयोध्या का सांसद एक ऐसा व्यक्ति है, चोर की दाढ़ी में तिनका। किसी ने नहीं कहा था कि आपने उस जो आरोपी है उसके कांधे पे हाथ रखा था, किसी ने सवाल ही नहीं पूछा किसी रिपोर्टर ने। उन्होंने कहा हम तो सबसे मिलते हैं, सबके सर पे हाथ रखते हैं। हाथ, अब कौन हाथ रखवाता है भाई आपसे? एक ही आपका वीडियो वायरल हुआ था, पता नहीं कौन लड़का था इनके कॉन्स्टिट्यूंसी से आया था जिसके कांधे पे हाथ रखे हुए थे, तो लोगों ने कहा ये सांसद का तरीका है इस तरह से हाथ रखे हुए बात करते का। और इस फोटो में भी जो दिख रहे हैं, इतने जघन्य घृणित अपराध करने वाले पापी के साथ उनका प्रेम देखिए। इसके पहले जब वो चुनाव जीत कर आए थे तो राम नाम की जो पटका होता है वो पहना हुआ था उन्होंने। किसी ने पूछ लिया, अरे आप तो कह रहे थे कि आप तो नहीं राम मंदिर जाते हैं, आप तो उस आइडियोलॉजी के नहीं। अरे वो शुक्ला जी आए थे हमारी पार्टी के, पहना दिए, वो पहना दिए। आज वो अचानक जो सबको गाली देते थे, सब कुछ कहते थे, आज उनको किसी संत, किसी पंडित, किसी अयोध्या के संत का उनको आशीर्वाद मिल गया कि बोलना नहीं, और लगातार बोलते हुए बोलना नहीं। मैं तो कहता हूं योगी आदित्यनाथ को सचमुच डिस्टर्ब ही रहना चाहिए। कोई भी शासक अगर उसकी प्रजा के साथ इस तरह का दुराचार, अत्याचार हो रहा है, इस तरह का पाप हो रहा है, तो संवेदनशील शासक होगा तो डिस्टर्ब हो जाएगा। लेकिन इस तरह का जनप्रतिनिधि होगा तो वो मजाक बनाएगा, वो हास्य बनाएगा। उस बच्ची की संवेदना, उस बच्ची के परिवार की संवेदना, वो भी इस व्यक्ति को नहीं समझ में आ रही। और शायद यही वजह है कि अखिलेश यादव और डिंपल यादव इस पर कुछ बोलते नहीं हैं। वो दूसरी वाली घटना पर तो जिक्र करते हैं जो कुछ लड़कों ने पानी उछाल के और उस महिला को बाइक से गिरा दिया था, उस पर भी कार्रवाई हुई। योगी जी थोड़ा और डिस्टर्ब हो जाइए और जरा ये तार खोजिए, ये तार खोजिए आप, रिश्ता क्या है और कैसे ये बचा रहा। आपकी पुलिस वाले लोग थे, जो चौकी चल रही थी उसको भी सस्पेंड कीजिए, उनके खिलाफ भी डिपार्टमेंटल इंक्वायरी तुरंत सेटअप कीजिए और उन सब को कड़ी से कड़ी कार्रवाई करके सजा दिलाइए। उसके पहले आपको डिस्टर्ब होने से रुकना नहीं है, डिस्टर्ब रहना चाहिए और इन लोगों को भी डिस्टर्ब करना चाहिए जो ऐसे लोग, ऐसे अपराध, ऐसे पाप के साथ दूसरी तरह से खड़े दिखे। ये बात सही, अवधेश जी ने तो मजाक बना दिया सारी बात का। इतनी बातचीत में 2 शब्द बच्ची के लिए नहीं निकले। नो एक्सक्यूज वाली घटना, एक तो मतलब उस पर चर्चा करना, घटना पर चर्चा करना कल भी हमने की, तो तकलीफ ही होती है उसको लेकर, और उस पर भी पॉलिटिक्स आप करते रहे। और ये फोटो की बात नहीं है, जो मोइन खान जो भी है अपराधी, फोटो तो सही है कि खिंचती है और हो सकता है ये पहले की फोटो, लेकिन वो तो नगर अध्यक्ष है उनकी समाजवादी पार्टी का, फैजाबाद में जहां से वो सांसद हैं वहां के नगर अध्यक्ष है, तो वो उनकी जानकारी के बिना नहीं होगा, बल्कि उनकी अनुमति के बिना नहीं होगा, क्योंकि अवधेश जी तो बड़े पुराने लंबे नेता है वहां से, फैजाबाद से, तो इसलिए ये बात नहीं होगी। लेकिन इस तरह के एक्सक्यूज देना और फिर ये कहना, मतलब हंसने लायक भी नहीं लगता कि आप 5 मिनट 10 मिनट बात करते हैं, और ये राजनेताओं की खासियत। इसलिए मैं आपसे थोड़ा सा सहमत नहीं हूं। आपने कहा कि उनको पता नहीं कि क्या जवाब देना, राजनेताओं को पता होता है कि क्या जवाब देना। आप सवाल कुछ भी पूछे, वो बात कुछ और करते रहेंगे। 15 मिनट बात करके कहेंगे कि संत ने कहा है कि बात नहीं करनी है। ये बहुत बड़ी घटना, और मैं हर्ष जी की इस बात से सहमत हूं कि मुख्यमंत्री को डिस्टर्ब रहना ही चाहिए। इतनी बड़ी घटना उनके राज्य में हो जाए तो तुरंत एक्शन लेने के लिए और तुरंत काम करने पर करना चाहिए। और ये भी होना चाहिए कि वो समाजवादी पार्टी की जब सरकार थी तब वहां पर उसके घर पर चौकी बनी थी,
आप सोचिए हमारे यहाँ सिस्टम कैसे काम करता है, तो वो सिस्टम कर रहा है और आज भी वो चौकी वहां पर है। क्या हुआ उन पुलिस ऑफिसर्स के 3 दिन पहले, हाँ, तो मतलब उन पुलिस ऑफिसर्स के खिलाफ क्या हुआ एक्शन। और अखिलेश जी के लिए मैं कहता हूँ, और क्या नाम है उनका, डिम्पल जी को, कि उनको तो इस पर सवाल पूछने की जरूरत नहीं थी, उन्हें खुद कहना चाहिए था कि भाई ये घटना निंदनीय है। डिम्पल जी से तो खास तौर से उम्मीद करता हूं। और अखिलेश जी राष्ट्रीय अध्यक्ष है तो तुरंत एक्शन लेना चाहिए था योगी जी से पहले, कि जैसे ही हमें जानकारी मिली है भाई हम इसके खिलाफ, पता नहीं अच्छा एग्जांपल सेट करते हैं, ये क्यों नहीं करते हमारे क्या हो रहा है, तुरंत हटा देते भाई। हाँ भैया, ऐसा आदमी हमारी पार्टी, ऐसा आदमी हमारी पार्टी में रह रहा था, हमको बड़ा खेद है। आप खुद भी शर्मिंदगी महसूस करें कि भाई हमें शर्मिंदगी है कि ऐसा आदमी हमारे पास है। नहीं पता होता ना आपको, जरूरी नहीं है, अवधेश जी को भी नहीं पता, हो सकता है वो जब नगर जिला अध्यक्ष हो तब की घटना नहीं है, लेकिन आज जब आपको पता पड़ जाती है तो आप उसको बचाव कर रहे हैं या उसको कह रहे हैं मैं अयोध्या जाऊंगा, अयोध्या जाके जानकारी लूंगा। अरे जानकारी वहीं जाके मिलेगी आपको। जो नौकर राजू खान है, हाँ, चौकी कोशिश यही कर रही थी कि उसी के ऊपर सारा मामला डाल दिया जाए और मोहित खान को, तो वो बिना अवधेश प्रसाद या बिना किसी दबाव के, योगी जी तो इस वक्त उसके साथ खड़े नहीं होंगे। हाँ। ये तो आरोप लग रहा है ना कि योगी सरकार सब इन लोगों को दबा रही है। ऐसे मामलों में तो कतई नहीं खड़े होंगे। इसका मतलब यह है कि कोई तो था, कौन करेगा? ना तो वहां कोई विधायक समाजवादी पार्टी का है, अकेले यही हैं जो समाजवादी पार्टी के सांसद है। इसका मतलब कोई तो दबाव बना रहा, दबाव बना रहा। और पुलिस चौकी उनके यहां थी, समाजवादी पार्टी के समय में बन गई थी। यह भी कमाल की बात है कि अपने नेता के यहां पुलिस चौकी बनवा दो, किराया जाएगा और दुनिया भर के धक्करम होंगे। वीडियो बना रहा है, ये भी कमाल है। तो वो तो क्या क्या किया है उसके बाद। योगी जी ने जैसे इस बात की चर्चा की थी, का जिक्र किया था कल, वो भी मैं आपको सुना देता हूं, एक बार उनकी बात सुन लीजिए, फिर आगे हम लोग बात करेंगे। अयोध्या का यह मामला है जिसमें अयोध्या में मोइन खान जो समाजवादी पार्टी का नेता है, अयोध्या के सांसद की टीम का सदस्य है, 12 वर्षीय एक नाबालिग बच्ची के साथ दुष्कर्म का कृत्य में शामिल पाया गया। इस प्रकार के, और यह अति पिछड़ी जाति से जुड़ी हुई एक बालिका से जुड़ा हुआ मामला है, और इस प्रकार की घटिया हरकत में वह लिप्त है, लेकिन तब भी उसको हल्केपन से उड़ाने का काम होता, यानी हल्केपन से लेने का काम होता है। कल ही हरदोई में एक दुर्भाग्यपूर्ण घटना घटित हुई, और हरदोई में घटित दुर्घटना में भी बीरे उर्फ वीरेंद्र यादव इस समाजवादी पार्टी का पूर्व जिलाध्यक्ष है। अब देखो किस प्रकार के व्यक्ति को आप जिलाध्यक्ष बना रहे हैं। इस पे आईपीसी और सीआरपीसी की कोई ऐसी धारा नहीं जो इस पे लगी हो। 28 ऐसे मामले हैं। समाजवादी पार्टी का पूर्व जिलाध्यक्ष है, कल एक अधिवक्ता की हत्या सरेआम इसके द्वारा करवाई गई है, और इस प्रकार के अपराधियों को आप कहते हैं साहब गोली मार रहे हैं, क्या माला पहनाएंगे क्या? मुझे आश्चर्य होता है। अब इस प्रकार का तो ये ताजा उदाहरण है, इस समाज के लिए सबसे बड़े कलंक है, इस समाज का कोड है, और इस कोड को जब तक हटाएंगे नहीं तब तक उत्तर प्रदेश की स्थिति को ठीक करने में कठिनाई होगी। इसी पर बोले था कि योगी आदित्यनाथ, ऐसे आप कहते हैं कि गोली चलती है, तो गोली ना चले तो क्या माला पहनाई जाए ऐसे लोगों को? समीर जी, तो मुझे लगता है योगी आदित्यनाथ थोड़ा इसमें डिले कर रहे हैं। तत्काल उसके पास बुलडोजर चलना चाहिए उसके घर पर, उस मोइन खान के ऊपर। इस घटना के ऊपर अगर बुलडोजर नहीं चलेगा तो कब चलेगा? और जिस तरीके से अयोध्या के सांसद, फरीदाबाद के सांसद उसका बचाव कर रहे थे, मतलब इतनी मोटी चर्बी के नेता हो जाते हैं कि कलाकार अखिलेश जी तो कलाकार निहायत घटिया आदमी है, कलाकार निहायत घटिया आदमी है। एक बच्ची के संग इतना दुर्दंत अपराध होता है और आप ये कहने की हिम्मत नहीं कर पा रहे हो कि उसे हम पार्टी से निकालेंगे। अखिलेश यादव कहां पर है? अखिलेश यादव तो बोल सकते थे, डिम्पल यादव इस बात के बोल सकती थी, आप पार्टी से तत्काल निकाल देते और योगी आदित्यनाथ से कहते हैं कि उस पर कड़ी कार्रवाई कीजिए। मुझे लग रहा है आप अपने वोट बैंक को देखते हुए बचा रहे हो। बच्ची के साथ इतना दुर्गंध, और वो योगी आदित्यनाथ बता रहे हैं कि अति पिछड़ी जाति से आती है। 12 साल की बच्ची के साथ आप वीडियो बना रहे हो और अखिलेश यादव चुप है। राहुल गांधी का कोई बयान आया इस मामले में? प्रियंका गांधी ने क्या ट्वीट किया इस मामले में? आप हर मामले में बोलते हो। राहुल गांधी, प्रियंका गांधी को बोलना चाहिए था। मल्लिकार्जुन खड़गे बोले इस मामले में, जो कहते हैं कि अति पिछड़ों की मैं बात रखता हूं, मैं दलित अध्यक्ष हूं। न कांग्रेस इस मामले में बोल रही है, न समाजवादी पार्टी इस मामले में बोल रही है, न अरविंद केजरीवाल की पार्टी का कोई नेता इस मामले में बोल रहा है। क्या ममता बनर्जी ने इस संदर्भ में कहा कुछ? इस तरह के अपराध में राजनीतिक संरक्षण देना और समाजवादी पार्टी का बताता है कि किस तरह की राजनीति वो उत्तर प्रदेश में करते हैं। और अखिलेश यादव जो इस मामले में आंख बंद करके बैठे हैं, वो ये बता रहे कि उन्होंने 2012 से 2017 तक की जो सरकार चलाई वो सरकार कैसे चली होगी।
मैं तो कहता हूं अगर योगी आदित्यनाथ पुराने जांच करवाएंगे अखिलेश यादव के कार्यकाल का तो इससे कई बड़े कांड निकल कर आएंगे। ये तो सिर्फ अभी एक पता पड़ा है, मुझे लगता है पुराने कांड तो कोई दबे होंगे इनके शासनकाल के, वो पूरी जांच होना चाहिए। ये बहुत शर्मिंदगी की बात है। योगी आदित्यनाथ तो बार बार सदन में इस बात का जिक्र कर रहे हैं कि ये समाज के लिए कोड है और इनको अगर गोली मारते हैं तो विपक्ष कहता है कि सरकार गलत कर रही है। तत्काल गोली मार देना चाहिए, बुलडोजर से उसका घर तोड़ देना चाहिए। और समाजवादी पार्टी को शर्म नहीं आ रही कि अपने वोट बैंक के लिए इस तरह के अपराधियों को, इस तरह के पाशी कृत्य के व्यक्तियों को बचा के रख रही है। अखिलेश यादव, थोड़ी भी शर्म बची है आपके अंदर, डिंपल यादव, तो आप तत्काल उसे पार्टी से निकालिए। अखिलेश यादव जी ने स्पीच तो सुनी है योगी आदित्यनाथ की, क्योंकि वो नौकरी वाले सीएम से मिलने लखनऊ आ रही है, वो नौकरी वाले बयान पर तो उन्होंने रिएक्ट किया है, सोशल लिखा है ना। माता प्रसाद पांडे वहां पर एलओपी है, माता प्रसाद पांडे वहां पर एलओपी हैं। जब मुख्यमंत्री ने बोला तो उनको खड़े होकर कहना चाहिए कि हम आपके साथ हैं, समर्थन में है इस मामले में, करो कार्रवाई, हम इसमें आपके साथ हैं। वहां पर बैठे हुए हैं माता प्रसाद पांडे। देखिए, इसके लिए मैं तो कहूंगा मेरे पास शब्द नहीं है। मोईद खान ने जो अपराध किया है उस पर तो हमने सब बोला है, लेकिन एक सांसद जिसको अयोध्या का राजा बनाकर देश भर में एक घुमाया जा रहा है, वो व्यक्ति एक दलित लड़की के साथ वो बलात्कार कर रहा है, उसको सब कुछ मालूम है, ऐसा हो ही नहीं सकता है। उसके बारे में अगर वो बोलने के लिए तैयार नहीं है तो आखिर राजनीति किस स्थिति में पहुंच गई है। इसके 3 पहलू है इसका। ये एक घटना केवल इतना ही नहीं बताता है कि ये सांसद और ये नेता कैसा रहा है। ये जिस प्रकार से राजनीति के अपराधीकरण का दौर था, राजनीति में राजनेताओं के संरक्षण में अपराधी पनपते थे, और वो अपराधी अगर अल्पसंख्यक हो, मुसलमान हो, तो उसको पुलिस छूने का साहस नहीं कर सकती थी। आज भले ये छोटा कांड देख रहा है, उससे सबसे विभत्स, विकृत और अंदर से एक मतलब विद्रोह का भाव पैदा करने वाला इस सांसद का बयान है। अगर इस देश की जनता में थोड़े में उसके लहू में अगर खून है तो इसके विरोध में सड़कों पर उतरना चाहिए। इसका दूसरा पहलू क्या है? इसका दूसरा पहलू यह है कि जो आरोप लगते थी समाजवादी पार्टी पर कि समाजवादी पार्टी के सत्ता के संरक्षण में कुछ विशेष जाति और एक विशेष धर्म के लोगों को किस प्रकार से हर अपराध से छूट दी गई थी, उसका एक ऐसा उदाहरण है जो शायद हमारे सामने नहीं आया था। यह पहली बार आया है कि समाजवादी पार्टी का कैरेक्टर, उनकी सत्ता का एक पूरा चरित्र इससे उजागर हुआ है। और अगर वहां के बड़े वर्ग में अगर अपराधी मुसलमानों के विरुद्ध, अगर माफियाओं के विरुद्ध गुस्सा रहा है तो उसका एक कारण यह है, ऐसी कितने घटनाएं हुई होंगी, क्योंकि अगर इतना सरल होता तो समाजवादी पार्टी का कोई ना कोई बयान अवश्य आता। इसका तीसरा प्रकरण है कि क्या इस समय जो हम सब लोग सुन रहे हैं कि झूठे इस्लाम के नाम पर जो हिंदुओं की लड़कियों के साथ, उनकी नाबालिग लड़कियों के साथ इस प्रकार से दुष्कर्म करने को कुछ लोग जो मजहब के लिए और जन्नत के लिए जो है द्वार बता रहे हैं, सोशल मीडिया और चारों तरफ जो चीजें आ रही है, क्या ये उस मानसिक रोग से ग्रस्त व्यक्ति था कि छोटी लड़की के साथ करो और उसका वीडियो बनाओ? ये एक बहुत बड़ा एंगल है। और इस तीनों से मैं तो कहूंगा योगी सरकार को इस तीनों के आधार पर इसकी जांच होनी चाहिए। इस सांसद की जांच होनी चाहिए, समाजवादी पार्टी के सत्ता के स्तर की जांच होनी चाहिए कि किस ढंग से संरक्षण मिला है, और साथ ही साथ इस तीसरे एंगल की जांच होनी चाहिए, क्योंकि यह छोटी घटना नहीं है। उस समय लग रहा था कि यह साधारण बलात्कारी है, लेकिन उसका वीडियो, सांसद का बयान और समाजवादी पार्टी की चुप्पी, ये बहुत कुछ बता रही है कि उनके मन में क्या है। मैंने तो देखिए, दिनकर जी ने तो बहुत ही उस समय एक भाव में लिखा था अच्छे लोगों के लिए कि नहीं पाप का भागी केवल व्याघ्र, जो तटस्थ है समय लिखेगा उनका भी अपराध। लेकिन ये तो तटस्थता नहीं है, ये सरेआम एक घृणित अपराध का खुलेआम समर्थन है कि केवल हमको वोट चाहिए। और मैं समझता हूं कि भारत के इतिहास में हम लोगों ने अनेक जघन्य नेताओं को देखा है, लेकिन इस सांसद के जैसा ऐसा जघन्य अपराध करते हुए कि एक अपराधी के बारे में सब तो छोड़िए, उसकी आलोचना करना कि जोगी डिस्टर्ब है, क्या उसके लिए अपराधी बनाया गया है, यह मैंने पहली बार सुना है। वाकई में ताज्जुब करने वाला उनका बयान है। तथ्य सिर्फ और बता दूं कि सिर्फ और सिर्फ वहां जो प्रदर्शन किया है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की तो सरकार ही है, विश्व हिंदू परिषद के लोगों ने, बजरंग दल के लोगों ने, और ये निषाद समाज की बच्ची है, निषाद पार्टी के लोगों ने प्रदर्शन किया है।
अब सवाल ये है कि क्या समाजवादी पार्टी की वहां की यूनिट, मान लीजिए नगर पंचायत भदरसा का ये अध्यक्ष था, दूसरे लोगों को किसी को नहीं बुरा लगा, किसी व्यक्ति को नहीं लगा कि इस बच्चे के साथ दुष्कर्म हुआ है और ये घटना सामने आ गई, तो अब तो कम से कम हमें बोलना चाहिए। ये घटना सचमुच ये संवेदनशीलता के लिहाज से बहुत बड़ी घटना है। नहीं, और ये देखिए, कुकृत्य जो हुआ है हर्षवर्धन इसको, जी, इसका मतलब इस बचाने की सांसद कितनी के कोशिश बयान के बाद मोईन खान का अपराध छोटा लगता है। अगर आप इस दोनों को तुलना करिए ठीक से, तो ये तो इन्होंने तो मजाक बना दिया। ये